कहते हैं मन में अगर कुछ भी करने की इच्छा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। यही कर दिखाया है गांव जोध का निवासी 11 कक्षा के साइंस के विद्यार्थी ने। गरीब परिवार से संबंध रखने वाले व जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव पतली डाबर में पढ़ने वाले भारत कुमार बचपन से ही वह अपने पिता को हाथ से खेत में खाद डालते हुए देखता था, जिस कारण उसके पिता के हाथ भी काफी खराब हो जाते थे। इससे बचाव करने के लिए उसने एक मशीन ही तैयार कर दी, जिसमें खाद को मिलाने व उसका खेत में छिड़काव करने तक का काम ऑटोमेटिक तरीके से होता है। छात्र भरत कुमार ने रिमोट कंट्रोल फर्टिलाइजर थ्रोइंग मशीन बनाई है। यह मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जिससे विद्यार्थी ने घर पर रखी पानी की पाइपों की सहायता से बनाया है। यह मशीन किसान के एंड्रॉयड फ़ोन से चालू की जाती है और फ़ोन से ही मशीन को किसान नियंत्रित कर सकता है। पहले खाद को मिक्स करने का काम भी मशीन स्वयं ही करेगी। मिक्स करने के बाद खेतों में हर जगह पर खाद डालने का काम भी मशीन स्वयं करेगी। इसे किसान खेत के बाहर से ही फ़ोन के जरिए कंट्रोल कर सकता है। छात्र की लगन को देखते हुए गांव जोधका की पंचायत की ओर से उसे 5100 रुपये की नकद राशि व गौव के ही एक बिजनेसमैन की ओर से 5100 रुपये की राशि से भी प्रोत्साहित भी किया गया है। तो वहीं शिक्षा विभाग की ओर से 5000 रुपये, एक मेडल और सर्टिफिकेट देकर इस बच्चे को सम्मानित किया गया है। इस लड़के को हम ग्राम पंचायत जोधका की तरफ से 5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। और ये अपने हमारे माननीय विधायक श्री गोपाल कांडा जी उनकी तरफ से 21,000 रुपये का योगदान प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। कम मैं प्लस इधर आऊँ 21,000 प्लस कह रहे हैं। और 5100 रुपये हमारे दुष्यंत गिरी जी है, गांव के बिजनेसमैन, उन्होंने इनको देने का वादा किया। 5100 हिमगिरी का बोल दो 5100 हिमगिरी, ये प्रोत्साहन राशि इस बच्चे के लिए हम दे रहे हैं ताकि बच्चा आगे बढ़े। हाँ, बच्चा आगे बढ़े और जितनी भी इसकी वो हो और भी कोई सहायता होगी तो हम करेंगे। हम इसके लिए जितने भी इसके लिए है ना, किसी भी विधायक से किसी सहयोग से गोपाल कांडा से 21,000 प्लस दिला देंगे। 21 तो मैं गारंटी प्लस बनाई। सर मेरा नाम भारत कुमार है, मैं जोधका का रहने वाला हूँ सर। मेरे पापा एक किसान हैं और वो जब खेतों में हाथ से खाद डाला करते थे तो उनके हाथ खराब हो जाते थे, मैंने कई बार देखा है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो मतलब ऑटोमेटिक हो सारा सिस्टम, और उसके अंदर मतलब हाथ ना लगाना पड़े, सारा मिक्स भी कर दे वो, और आगे खेतों में छिड़कने का काम खुद अपने आप ऑटोमेटिक करे। तो इसलिए मैंने ये मतलब मशीन बनाई। मैं ये मशीन मतलब सबसे पहले अपने पापा के लिए बनाई है सर। सर इसे बनाने में मुझे 3-4 दिन लगे हैं सर, और इसका खर्चा 1500 के करीब पड़ा है सर। सर अब मैं गुड़गांव गया था 2-4 दिन पहले, तो वहाँ पर 3 दिन का एग्जीबिशन था साइंस का। तो उसमें मेरा मतलब गुड़गांव में फर्स्ट पोजीशन आई है, और मेरा नेशनल लेवल के लिए असम जाने का मतलब सिलेक्शन हुआ है सर। सर इसे मतलब खेतों में काम करने के लिए, और मतलब जैसे जो किसान लोग हैं उनके लिए ये मतलब बहुत मतलब फ़ायदे की बात है। इसलिए मतलब इसे बढ़ावे मिलने चाहिए, और ये मतलब इसे बड़ी बनाने के लिए खर्चा जैसे अब तो 1500 रुपया है, और ये 20 या 30 हज़ार के अंदर बन जाएगी सर बड़ी। और मतलब एक ड्रोन टाइप का होता है सर, उसमें मतलब वो बहुत महंगा पड़ जाता है, 6-7 लाख रुपए का ड्रोन आता है, और उसे उड़ाने के लिए एक अलग टाइप से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो एक किसान आदमी मतलब मजदूर आदमी या किसान वो खरीद नहीं सकता उसे इतने महंगे को, और दूसरा उसे उड़ाने के लिए मतलब उसे एक अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी सर। इसलिए ये मतलब जो इसे खरीदेगा उसके फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन से मतलब कनेक्ट होगा वाईफाई से, और ये फ़ोन से ऑपरेट होगा सर। सर मैं तो इसे नेशनल लेवल तक लेके जाऊंगा सर। आगे जो मतलब इसे बनाएगा सर इसे, वो फिर उसी के हिसाब से मतलब देखना पड़ेगा कि कितना खर्चा आएगा, और जो मतलब इसमें डिवाइस लगेंगे वो थोड़े हाई लेवल के लगेंगे सर। अभी तो इसमें मतलब छोटे डिवाइस हैं और छोटी बैटरी है, ये टोटल मतलब बैटरी के ऊपर चलता है सर। सर मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मतलब वो साइंस के लिए जागरूक हों, और ये मतलब जो आगे मतलब सरकार एग्जीबिशन वगैरह करती है उसके लिए मतलब वो कुछ नया करके दिखाएं सरकार को, तो मतलब उससे मतलब उनका भी नाम होगा तो, और देश का भी नाम होगा सर। सर मैं तो अभी आगे पढ़ाई करूँगा सर, एक बार मैं आईआईटी करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर, और आगे सरकार बढ़ावा देगी तो मतलब ये मैं हाई लेवल तक मैं इसे आगे ले जा सकता हूँ सर। सर इसने मेरी मजबूरी देखकर
मैं लोगों के खेत में दिहाड़ी पे मजदूरी पे खाद डालने जाता था, तो किसान लोग खाद दे दिए और दवाई दे दी कि ये दवाई केमिकल, जैसे कोई भी हार्ड से हार्ड केमिकल दवाइयाँ आती हैं कि उनको हाथ से मिलाने से दस्ताना लगाओ, छोटे छोटे मोमजाम में दस्ताने, वो भी मिलाने में फट जाते हैं जी। तो इसके हाथों में जख्म हो गए। मेरे हाथ में जख्म होने के कारण इसने देखा, आज देख के मेरी मजबूरी कि शाम के मैं घर पे आकर रोटी खाने लग गया तो मेरे हाथों में चिमराहट उठी। तो उस जरिए से सर ये मेरा हाथ देखकर बोले, पापा क्या हो गया तुम्हारे? मगर बेटे इसमें मेरी दवाइयाँ रिएक्शन कर गई। बोले ठीक है। इतना दे के मेरे उसको सामान मांगा। मैं मेरे पास तो बेटे चलो दुकान पर मैं तुझको उधार दिला देता हूँ। ये आपने आप बनाया और मेरी मजबूरी देख के किसानों के लिए मशीन तैयार करी सर। और ये रात दिन लगा रहता तो मेरे से नहीं बताया कि साहब कि हाँ मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। ये मशीन बनाने के बाद में ही मुझको पूरी नॉलेज हुई कि हाँ ये खाद डालने के लिए मशीन तैयार कर रहा है। सर जितना हो सकेगा, मैं गरीब आदमी हूँ, जहाँ तक ये जाएगा जितनी मेरी औकात है उस अनुसार मैं, जितनी मेरी कोशिश है उतना मैं इसको बढ़ावा देने का, खर्चा देने का तैयार हूँ। जो मजदूर आदमी हूँ, ज़्यादा तो मेरी पहुँच नहीं साहब। सरकार से जो सरकार सहायता देगी, सरकार से मांग के या किसी तरह वो आगे सरकार जो साथ देती है तो मेरा बेटा आगे जा सकता है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं जिला विज्ञान विशेषज्ञ के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा में कार्यरत हूँ। अभी 9 से 11 फरवरी 2023 तक SCRT हरियाणा गुरुग्राम में राज्य स्तर पर बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरसा से भरत कुमार पतली डाबर स्कूल से उसने वहाँ पार्टिसिपेट किया और राज्य स्तर पर उसकी प्रथम जो है हम कहें पोजीशन आई है। इस बार जो प्रदर्शनी का जो मुख्य विषय था वो था प्रौद्योगिकी और खिलौने, और उसके अंदर 7 उपविषय थे। ट्रांसपोर्ट और इनोवेशन उपविषय में हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरसा से भरत कुमार ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस बच्चे ने देखा कि इसके पिताजी खेत में काम करते हैं तो हाथ से खाद को खेतों में डाला करते थे। तो उस बच्चे के दिमाग में आइडिया आया भी हाथ की बजाय किसी मशीन से क्यों ना खेतों में खाद को डाला जाए। तो इस बच्चे ने ऑटोमेटिक मशीन विद रिमोट कंट्रोल बनाया है और उसकी हेल्प से अब खाद को खेतों में डाला जा सकता है। इस तरह के बच्चे जो हैं ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आगे आ रहे हैं, उनकी प्रतिभा जो है वो निकल के आगे आ रही है और SCRT जो है इस तरह के सरकारी स्कूल के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। मैं अशोक कुमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पतली डाबर। तो इसने फर्टिलाइज़र थ्रोअर तैयार किया है। ये ग्रामीण अंचल से बच्चा है और बहुत ही इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसने अपनी मेहनत से ये है वो तैयार किया है। इसका मोटिवेशन ये रहा है कि इसके फादर जो थे वो मजदूरी का काम करते थे, उनका रसायन के कारण हाथ जल गया था, तो उससे मोटिवेट होके इन्होंने ये औजार तैयार किया है। ये खाद छिड़कने की मशीन है, मोबाइल द्वारा ऑपरेट हो सकती है और रिमोट कंट्रोल द्वारा चलित हो सकती है। बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा देख रहे हैं हम। आगे ये बहुत आगे जाके तरक्की करेगा। हमने प्रेयर में बच्चों के सामने सभी बच्चे इससे मोटिवेट हुए हैं और बच्चे भी ये कह रहे हैं कि जो साइंस के विद्यार्थी हैं या और किसी आर्ट्स कॉमर्स के, वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी इस तरीके का जो है मॉडल तैयार करेंगे। कारण ये है कि ये बच्चा पहले ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट आया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आया है, अब ये स्टेट लेवल पर इसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। नमस्कार, मैं अमित ग्रोवर, PGT फिजिक्स GSSS पतली डाबर, और हमारा जो है प्रोजेक्ट जो इनोवेशन ट्रांसपोर्ट एंड इनोवेशन में स्टेट लेवल पे फर्स्ट आया है। सारी बच्चे की मेहनत है। बच्चे की घर की प्रॉब्लम थी कि उसके फादर के जो केमिकल से हाथ ख़राब हो जाते थे, उसने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिसमें कि ये बिना हाथ को टच किए हम काफ़ी दूर तक आसानी से रिमोट कंट्रोल की सहायता से
इस खाद को स्प्रे या आगे फैला सकते हैं। अभी तक जो ये खर्चा हमारा आया है 2 से 3 हज़ार रुपये आया है, क्योंकि ये एक मॉडल है, इसमें हमने छोटे सेल या बैटरी का इस्तेमाल किया है। अगर इसको बड़े लेवल पर बनाया जाता है तो तकरीबन मान के चलें 20 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें ड्रोन वगैरह जो कि 10 से 15 लाख रुपए की कीमत के आते हैं, उसके मुकाबले में ये 20 से 30 हज़ार में मशीन तैयार हो सकती है। अगर इस बच्चे की और थोड़ी सी सहायता होती है किसी प्रकार से तो इस मशीन को आगे पेटेंट भी करवाया जा सकता है और आगे इसको अच्छे लेवल पे कोई कंपनी भी इसका उपयोग कर सकती है। ये बहुत अच्छी स्कीमें हैं सर सरकार की। ग्रामीण अंचल से इस तरह की विज्ञान प्रतियोगिताएं जो हैं बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करती हैं और हमें भी मौका मिलता है कि अपने बच्चों को और आसपास की समस्याओं को विज्ञान के तरीके से कैसे सुलझाएं। इसका मौका सरकार ने दिया, SCRT ने दिया, उनका धन्यवाद है। बच्चे को 5,000 रुपये इनाम मिला है, साथ में एक मेडल है और सर्टिफिकेट है। मेरा नाम आनंद स्वरूप है और मैं गांव जोधका का सरपंच हूँ। हमारे गांव में इस लड़के ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और ये बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता है और लड़के ने जो काम किया है उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ और आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बेनिफिट तो जी पूरा है इसका। बच्चे ने जो किया है कार्य, ये मशीन किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे इन्होंने अभी बताया था, आजकल जो कीटनाशक वगैरह आते हैं वो मानव शरीर को मतलब उसको खेत में डालने के लिए हाथों को बहुत नुकसानदायक होते हैं। आप नंगे हाथ से उसको डालो तो हाथों में रिएक्शन होता है उसका, उसके लिए मशीन बहुत उपयोगी है। बिल्कुल जी सरकार को सहायता करनी चाहिए और अगर हमसे भी कोई सहायता हुई तो हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी हमारे से ग्राम पंचायत से या हमें पर्सनली कोई सहायता करनी पड़ी तो हम इसके लिए सदैव तैयार रहेंगे। इस लड़के को हम ग्राम पंचायत जोधका की तरफ से 5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं और 5100 रुपये हमारे दुष्यंत गिरी जी है गांव के बिजनेसमैन, उन्होंने इनको देने का वादा किया। 5100 हिमगिरी का बोल दो। 5100 हिमगिरी ये प्रोत्साहन राशि इस बच्चे के लिए हम दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बनाया है बच्चे ने, बड़ी मेहनत और परिश्रम से जी। और ये इनके पिताजी बिल्कुल गरीब हैं, मजदूरी करते हैं जी और बहुत बढ़िया किसानों के लिए ये फायदेमंद है। इससे जी किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आजकल जो भी ये कीटनाशक दवाइयाँ हैं सब केमिकल से आती हैं जी और उनसे हाथ और शरीर में बहुत नुकसान होता है किसानों के। इसलिए इसका बहुत फायदा होगा जी। बच्चे के लिए सरकार से यही अनुरोध है जी, इसकी मदद करे और इसको आगे ऊपर लेवल तक लेके जाएं जी। मैं तो सर ये कहना चाहूँगा कि इस बच्चे को सरकार को जितना भी करेगी वो भी सही है और इसको सहायता देनी चाहिए। गरीब घर का बच्चा है, इसका पापा छोटा सा यहाँ खेतों में दिहाड़ी करते हुए देखा हमने। और ये जो आजकल दवाइयाँ और खाद मिलाते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, इनसे ये हाथों के बीच के ये गल जाते हैं और जब ये रिएक्शन करती है तो आदमी कोई पैरालाइज हो जाता है, किसी को है ना ये खाज हो जाती है, दफड़ से रहते हैं। इस तरह का है, सरकार जितना भी इसके लिए सहयोग करेगी हम उसके आभारी होंगे और गांव की तरफ से भी जो होगा हमारी तरफ से खुद से होगा वो भी करेंगे।